मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वैन होता है। वैन अपनी कार में आता है और एक पुतले को निकाल कर घर में डाल देता है और फिर वहाँ पर आग लगा देता है। दरअसल वह अपने फायर ब्रिगेड एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर अचानक से आसमान से एक आग का गोला आकर गिरता है, जिसे साइंस की भाषा में उल्का पिंड कहते हैं। उस उल्का के गिरने से वैन की कार बर्बाद हो जाती है और फिर हम कैन को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बायोलॉजी का रिजल्ट बता रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जो उस आसमान से गिरे उल्का के बारे में बता रहा होता है। दरअसल हैरी और कैन साइंस के प्रोफेसर है और फिर वे दोनों जहाँ पर उल्का गिरा होता है उस जगह पर जाकर छानबीन करते हैं और उस खड्डे में जाकर उसका सैंपल ले रहे होते हैं और उसमें से लिक्विड निकल रहा होता है और फिर वे दोनों उस उल्का का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर जब कैन रात में रिसर्च कर रहा होता है तब वे देखता है कि लिक्विड 1 से 2 और 2 से 4 और एक साथ बहुत ही ज्यादा खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर कैन इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन सेल्स मौजूद है और फिर कैन यही बात हैरी को कहता है और फिर जब हैरी चेक करता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल सा लगता है और जब कैन चेक करता है तो वह देखता है कि ये जो जीव है वह खुद को डेवलप कर रहा है। कैन हैरान हो जाता है क्योंकि ये चमत्कार जो है ये हजारों साल बाद होना चाहिए था, लेकिन ये अब क्यों हो रहा है, यानी कि ये उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और फिर हम उस वैन को देखते हैं जो अपने एग्जाम में फेल हो जाता है, पर वहीं दूसरी ओर हैरी और कैन अपने स्टूडेंट्स को उस उल्का के क्यूब के पास ले जाते हैं ताकि वो लोग सर्वे कर सकें। वहाँ उस जगह पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे खतरनाक मशरूम उगे हुए हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे एलियन के कीड़े भी मिलते हैं। और जब कैन एक एलियन के कीड़े को उठाता है तो वो एलियन कीड़ा वहीं पर मर जाता है और फिर कैन कहता है कि ये एलियन कीड़ा हवा में सांस नहीं ले सकता है, इन्हें वातावरण की आदत नहीं है। और फिर हैरी कैन से कहता है कि हमें इस बात को गवर्नमेंट को बताना होगा, लेकिन कैन हैरी को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये अचीवमेंट हमारी है, हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं देंगे। और इसके बाद हम वैन को देखते हैं जो एक होटल में एक अमीर आदमी के पास काम कर रहा होता है और उसे वहीं पर बहुत सारे कीड़े दिखते हैं और एक पानी के टैंक में बंद एक बहुत बड़ा एलियन का कीड़ा दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। और फिर कैन और हैरी उसी रिसर्च वाली जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ उल्का गिरा होता है और फिर जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस जगह पर यूएस आर्मी वालों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद कुछ आर्मी ऑफिसर कैन और हैरी को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि वो जगह अब मिलिट्री एरिया के अंदर आ चुकी है। और जब वे दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जनरल रसल होता है और वो बताता है कि कैन जो है एक एक्स मिलिट्री रिसर्च ऑफिसर है और हैरी को बात यह पता नहीं होती है। और वो ऑफिसर कहता है कि वो लोग कैन पर हमेशा से नजर रखे हुए होते हैं और उन्हें इस जगह का पता कैन के लैपटॉप हैक करने से पता चला है और जिसके बाद उन्होंने इस जगह को सील कर दिया है। और फिर वही एलिसन आती है जो पैसे से एक डॉक्टर होती है। अब कैन जनरल रसल से कहता है कि ये अचीवमेंट हमारी है और इसका क्रेडिट सिर्फ हमें मिलना चाहिए, लेकिन जनरल रसल कहता है कि अब तुम इस क्रेडिट के बारे में भूल जाओ, अब ये एरिया हमारे अंडर में है और अब तक तुमने जो भी सैंपल और फोटो लिए थे वो लाकर हमें दे दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और जनरल रसल कैन और हैरी की बहुत ही बेइज्जती करता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। फिर कैन और हैरी अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं और वो दोनों जज से कहते हैं कि ये खोज हमारी है, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। और अब इधर जनरल रसल जज से कहता है कि कैन जो है जब मिलिट्री आर्मी रिसर्च में था तब उसने एक वैक्सीन बनाई जिससे सारी आर्मी सोल्जर को साइड इफेक्ट हो गया और जिसके बाद जज के निर्णय के साथ वो दोनों लोग केस हार जाते हैं। अब हैरी और कैन बहुत उदास होते हैं और अपने लैब में वापस जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, डाटा, फाइल्स और फोटोज जो उन्होंने कलेक्ट किए थे उनको जनरल रसल ने वहाँ से अपने पास मंगवा लिए हैं। जिसके बाद और कैन और हैरी भेस बदल कर उसी यूएस रिसर्च वाली जगह पर जाते हैं और एक आदमी के हाथ में बंद एलियन को देखते हैं और फिर वे दोनों एलिवेटर में यूवी सूट पहन लेते हैं। और वो लोग इस सूट को इसलिए पहनते हैं क्योंकि उस उल्का वाली जगह पर एलियन होते हैं और वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब वे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 3 हफ्तों में ये जगह पूरी तरह जंगल बन चुकी है और यहाँ पर अजीबोगरीब छोटे छोटे और बड़े बड़े एलियन घूम रहे होते हैं जिन्हें इन एलियन का इवोल्यूशन भी कहा जाता है। फिर वे दोनों एक छोटे एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वे पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एलिसन उन दोनों की बात को सुन रही होती है और वहाँ आकर उन दोनों को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक एलियन का कीड़ा हैरी के यूवी सूट को फाड़कर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जब वो लोग हैरी को ले जा रहे होते हैं तब वे लोग देखते हैं कि वे एलियन कीड़ा हैरी की पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी उस एलियन कीड़े को एक डॉक्टर आकर निकाल देता है और जब वे उसे पकड़ता है तो एलियन कीड़ा वहीं पर मर जाता है क्योंकि वो इस वातावरण में सांस नहीं ले सकते थे। और इसके बाद हमें वैन को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में ड्रिंक सर्व करने की नौकरी कर रहा होता है और वहीं पर एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड का एक नदी के किनारे
किनारे वेट कर रहा होता है। तभी एक एलियन मगरमच्छ उस पानी में से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच लेता है। अब इधर डॉक्टर एलिसन और कैन आपस में बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर एलिसन कैन को कहती है कि उसे उनकी लैब से गायब हुई चीजों के बारे में नहीं मालूम है और दोनों बहुत अच्छे पुराने दोस्त होने की वजह से एलिसन कैन को गिरफ्तार नहीं करवाती है। और फिर हम वैन को देखते हैं जो कैन और हैरी के लैब के पास उनका वेट कर रहा होता है और जब वे दोनों वहाँ आते हैं तो उन्हें वो मरा हुआ एलियन मगरमच्छ देता है और कहता है कि मुझे ये मरा हुआ मिला था और इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और साथ ही इस मगरमच्छ ने एक आदमी को भी खा लिया था। अब इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसके घर में छोटे छोटे एलियन कीड़े आ जाते हैं और जब वो अपना दरवाजा खोलती है तो उससे एक एलियन दिखता है जो दिखने में बहुत ही क्यूट होता है और वो एलियन उस लेडी के हाथ को इंजर्ड कर देता है और फिर वो वहीं पर मर जाता है। वहीं कैन एलिसन से मदद मांगने जाता है और कहता है कि एलियन हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी इन्हें खत्म करना होगा नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और वहीं एक लेडी और एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए होते हैं और फिर वहीं पुलिस ऑफिसर के वॉकी टॉकी पर आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि एक एलियन ने एक लेडी को काट के जान से मार दिया है। और फिर हैरी और कैन और वैन उस मरी हुई लेडी के घर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो एलियन कीड़ा अब मर चुका है और फिर वैन कैन और हैरी को घर के पीछे ले जाता है तो वो लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एलियन मरे हुए पड़े हैं और ये दिखने में बिल्कुल ड्रैगन जैसे थे। और फिर हैरी उन दोनों को कहता है कि यहाँ पर जितने भी गुफा और माइंस है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उल्का वाली जगह भी इनसे कनेक्टेड है और इसीलिए सभी एलियन एक जगह से निकल रहे होते हैं। और फिर तभी एक एलियन ड्रैगन वहाँ पर खड़ा होता है और अपने मुंह से एक अंडा देता है और फिर वह वहीं पर मर जाता है और फिर वह दूसरा एलियन कीड़ा खड़ा हो जाता है। तब कैन देखता है कि ये एलियन ड्रैगन अब इस वातावरण में सांस ले सकता है और वह एलियन ड्रैगन वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब ये ड्रैगन उड़ता हुआ एक मॉल में जाता है, उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और वो एलियन ड्रैगन वहाँ पर तबाही मचा देता है। फिर वे तीनों उसका पीछा करते हुए उस मॉल के अंदर आ जाते हैं लेकिन तब तक वह एलियन ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है और फिर वैन एक अजीब आवाज निकालता है और फिर वह ड्रैगन वहाँ पर वापस आ जाता है और उसी वक्त कैन बंदूक से शूट करके उस एलियन को मार देता है। और फिर वहीं एक मेयर जनरल रसल के पास जाता है और वहाँ के सभी लोगों पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और फिर एलिसन यूएस मेयर को बताती है कि ये एलियन पूरे सिटी में 2 महीनों के अंदर अंदर फैल जाएंगे। और फिर वहीं पर कैन वैन और हैरी भी आ जाते हैं और मेयर उनसे हाथ मिलाकर कहता है कि तुम ही वो लोग होना जिसने इस विज्ञान की खोज की थी। लेकिन जनरल रसल पूरा इल्जाम उन लोगों पर लगा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर घुस के चोरी की थी जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तब मेयर कहता है कि कैसे भी करके इस मुसीबत को मेरे शहर से हटाओ। और फिर जनरल रसल एक सुझाव देता है और कहता है कि हम इन्हें बॉम्ब से उड़ाकर मार सकते हैं। लेकिन मेयर इस बात के बिल्कुल ही खिलाफ होता है और उनको अनुमति नहीं देता। और फिर वहीं पर एक मंकी कैद से निकलकर मेयर पर हमला कर देता है। कैन मेयर को बचाने की कोशिश करता है और वो फायर ब्रिगेड गोली चलाकर उस मंकी को मार देता है और जिसके बाद मेयर जनरल को पूरी अथॉरिटी दे देता है और कहता है कि तुम बॉम्ब से गुफा और माइंस को उड़ा सकते हो। और फिर जनरल रसल उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर एलिसन भी वहाँ से काम छोड़ देती है और साथ ही एलिसन कैन और हैरी के सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स और डाटा वापस लाकर उन्हें दे देती है और उनके साथ हो जाती है। और फिर जब वे सभी लैब में बैठे हुए होते हैं तब हैरी एक जलती हुई तीली उस लिक्विड पर फेंक देता है जिस वजह से उस लिक्विड में से एक अजीबोगरीब एलियन का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और तब कैन समझ जाता है कि ये एलियन जब स्पेस में थे तब वहाँ पर उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती थी और जैसे ये लोग धरती पर आए हैं इन्हें धरती की गर्मी महसूस होने लगी है और इसी वजह से ये लोग बढ़ रहे हैं। और अगर जनरल रसल ने बॉम्ब से उस गुफा और माइंस को उड़ाया तो पूरा शहर एलियन से भर जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा पैदा होगी और एलियंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके बाद एलिसन जनरल रसल को कॉल करती है ताकि वो सारी बात बता सकें मगर जनरल रसल एलिसन का फोन जानबूझकर नहीं उठाता। और फिर कैन एलिसन की टी शर्ट पर एक चार्ट टेबल को देखता है और बताता है कि जैसे इंसानों के लिए कार्बन जहर होता है वैसे ही इन एलियन के लिए सेलेनियम जहर है। और फिर कैन के दोनों स्टूडेंट वहाँ आकर ये बात बताते हैं कि शैम्पू के अंदर बहुत सारा सेलेनियम होता है जिसे कैन सुनकर हैरान हो जाता है और उसे अपने दोनों स्टूडेंट पर बहुत ही गर्व होता है। कैन अपने दोनों स्टूडेंट को कहता है कि तुम्हें एग्जाम अब मैं पास करवा दूंगा, तुम बहुत जीनियस हो। और वैन कहता है कि मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आऊंगा। और फिर वो सब शैम्पू से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भर लेते हैं और फिर वे सभी लोग उस गाड़ी को लेकर उस उल्का वाली जगह के अंदर जाते हैं। लेकिन तब तक जनरल रसल वहाँ पर बॉम्बबारी कर देता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा जॉइंट एलियन निकलता है और वे खुद को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर जिसके बाद वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और फिर कैन और हैरी उस गाड़ी को लेकर उस एलियन के नीचे जाते हैं और उन्हें वहाँ एक होल दिखता है और उस होल में वो लोग पाइप डाल के पंप करते
करते हैं, जिस वजह से सारा सेलेनियम उस एलियन के अंदर जाने लगता है और फिर हैरी भी उस एलियन के अंदर जाने लगता है, लेकिन कैन हैरी को बचा लेता है। अब सेलेनियम के अंदर जाते ही एलियन में हलचल होने लगती है और फिर एलिसन उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को दूर ले जाती है और फिर वो एलियन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इधर एलिसन और कैन भी एक दूसरे को अब चाहने लगे हैं। और फिर इसके बाद जनरल रसल को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ मेयर उन सभी की बहुत ही तारीफ करता है और वो सभी लोग पूरी सिटी के हीरो बन जाते हैं। अब उस शहर का मेयर फायर ब्रिगेड के चीफ से बात करके वैन को एक बहुत ही बड़ा पद दिला देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।